ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो प्लांट्स में फूड बनते हैं उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल सॉल्ट्स, और प्लांट्स को मिनरल सॉल्ट्स की भी जरूरत होती है फॉर वेरियस पर्पसेज सच एज मेकिंग प्रोटीन्स etc। और प्लांट्स को मिनरल सॉल्ट्स की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि प्रोटीन्स की आवश्यक बनाना है उसके लिए मिनरल्स चाहिए, है ना। तो ये मिनरल सॉल्ट्स की भी आवश्यकता प्लांट्स को होती है। द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स of the xylem tissues called xylem vessels and tracheids। वाटर और मिनरल्स जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में, वह जो कार्य होता है वो जाइलम टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जाइलम वेसल्स और दूसरा होते हैं ट्रैकीड्स। इन दोनों के द्वारा होता है। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर बोथ नॉन लिविंग। ये जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स है दोनों क्या है? नॉन लिविंग है, कंडक्टिंग टिश्यू। कैसे कंडक्टिंग टिश्यू है? नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू विच हैव थिक वॉल्स, और जिनके वॉल्स भी जो होते हैं वो थिक होते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जाइलम वेसल्स और ट्रैकाइड्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू है, और इनके वॉल्स जो हैं वो कैसे हैं? थिक हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम वेसल्स। फर्स्ट वी सी जाइलम वेसल्स। The xylem vessel is a non-living long tube which runs like a drain pipe through the plant। अब आप देखिए यहां हम पिक्चर में दिखा रहे हैं जाइलम वेसल्स को। ये लंबा ट्यूब की तरह होता है, आप देख रहे हैं लंबे ट्यूब की तरह है। और जस्ट लाइक जैसे कि ड्रेन पाइप से हम लोग प्लांट्स को पटाते हैं ना अपने खेतों में, ठीक उसी तरह से। और ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होते हैं। A xylem vessel is made up of many hollow dead cells। xylem vessels जो बना हुआ होता है वो बहुत सारे hollow माने खाली होते हैं, और dead cells, many hollow dead cells called vessel elements। यानी xylem vessels बना है किससे? यह xylem vessels बना है vessel elements से, vessel elements से। और यह जो वेसल एलिमेंट्स जो सेल्स है ये कैसा है? ये हॉलो है, खाली है, ठीक है, और डेड सेल्स है, हॉलो एंड डेड सेल्स है। द एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स है ब्रोकन डाउन सो ए लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म्ड। और इसका एंड वॉल्स जो होता है वो सेल्स का वो ब्रोकन होता है, टूटा हुआ होता है, ताकि एक लंबा ओपन ट्यूब बन सके। और जाइलम वेसल्स रन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीफ। और जाइलम वेसल्स का स्टार्टिंग कहां से होता है? तो जाइलम वेसल्स शुरू होते हैं प्लांट के रूट से। ये रूट प्लांट के रूट से स्टार्ट होंगे और वहां से निकल करके स्टेम की तरफ बढ़ेंगे, रूट से नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, और ये स्टेम से होते हुए लीव्स पत्तियों के पास पहुंच जाते हैं। The xylem vessels branch into every leaf of the plant। और फिर जाइलम वेसल्स जो हैं वो ब्रांचिंग होते जाते हैं प्रत्येक आपको लीव्स तक। जाइलम वेसल्स डोंट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। और इस जाइलम वेसल्स में कोई भी साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह हॉलो सेल्स और डेड सेल्स का बना हुआ है। हॉलो डेड सेल्स वेसल एलिमेंट्स का बना हुआ है। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। और जाइलम वेसल्स का ये जो वॉल है वो आपका बना हुआ होता है किस चीज का? सेल्यूलोज और लिग्निन का। लिग्निन
लिग्निन इज अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सबस्टांस। लिग्निन एक बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सबस्टांस है। सो जाइलम वेसल्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम्स। इसलिए जाइलम वेसल्स जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं स्टेम्स को, क्योंकि जाइलम वेसल्स में क्या पाया जाता है, लिग्निन, और वह लिग्निन बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सबस्टांस होता है। एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट, और प्लांट को ऊपर की तरफ खड़ा रखने में मदद करता है। कौन? तो यह जो जाइलम वेसल्स में लिग्निन पाया जाता है वह वुड इज मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स। और जो वुड लकड़ी का उपयोग करते हैं हम लोग अपने घरों में, वह पूर्णतः लगभग लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स ही होता है। वो लगभग क्या होता है, लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स ही होता है। और जाइलम वेसल्स है पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, और जाइलम वेसल्स में क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। इस तरह के पिट्स देखते होंगे, पाए जाते हैं इन देयर थिक सेल वॉल्स, उनके थिक सेल वॉल्स में पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स, पिट्स ओपन पोर्स नहीं होते हैं। पिट्स आर द थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल, पिट्स जो है वो सेल वॉल के पतले एरिया होते हैं। वेयर नो लिग्निन हैज बीन डिपोजिटेड, जहां पर कोई भी लिग्निन डिपोजिट नहीं होता है। और पिट्स हैव अनथिकेंड सेलुलोज सेल वॉल, और पिट्स के जो सेल वॉल होते हैं उस पर भी सेलुलोज का थिकेंड लेयर चढ़ा हुआ नहीं होता है। यानी पिट्स क्या है, तो पतला एरिया है, थिन एरियाज ऑफ सेल वॉल है, where no lignin and no cellulose found. In flowering plants, either only xylem vessels transport water or both xylem vessels and tracheids transport water. और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फ्लावर होता है, उन सभी में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो या तो केवल जाइलम वेसल्स के द्वारा हो, नहीं तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों की मदद से होता है। अभी तो हम लोग जाइलम वेसल्स देख रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिड्स कि ये ट्रैकिड्स क्या होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ में ट्रैकिड्स भी होते हैं जिसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये देखिए, ये स्पिंडल शेप्ड का यहाँ ट्रैकिड्स का फोटो दिखाया जा रहा है, और ये लंबे लंबे होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं, है ना। और इनमें क्या होते हैं कि पिट्स पाए जाते हैं। और पिट्स क्या होता है जो तो आप लोग समझ ही गए हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकाइड टू अनदर ट्रैकाइड्स थ्रू पिट्स, और वाटर जो एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स में जो प्रवेश करता है वो इसी पिट्स के द्वारा ही प्रवेश करता है, एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड्स में। ट्रैकाइड्स आर डेड सेल्स, ठीक जाइलम वेसल्स की तरह ट्रैकाइड्स भी क्या है, डेड सेल्स है विथ लिग्निफाइड वॉल्स, और इसका भी वॉल्स जो है क्या होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। बट दे डोंट हैव ओपन एंड्स, लेकिन इनके एंड्स जो है वो ओपन नहीं रहते हैं, खुले नहीं रहते हैं, जबकि जाइलम वेसल्स में ओपन एंड्स पाए जाते हैं। सो दे डोंट फॉर्म वेसल्स, इसलिए वेसल्स फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ट्रैकाइड्स में एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड्स में पिट के माध्यम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल का। दे आर इलोंगेटेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स, even though their ends are not completely open. Tracheids have pits in their walls, so water can pass from one tracheit to another through these tips. तो वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पिट्स में वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकाइड्स में, पिट्स के द्वारा एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड में। Although all the plants have tracheids, जितने भी प्लांट्स हैं सभी को ट्रैकिड्स होते हैं। दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं,
उन सारे प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओनली फ्रॉम थ्रू ट्रैकिड्स, सिर्फ ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइलम वेसल्स के द्वारा, नहीं तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा भी। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और रूट का जो सेल्स होता है उसके आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ओनली वन सेल थिक। एपिडर्मिस जो होता है सिर्फ एक सेल का मोटाई लिए हुए होता है। द लेयर ऑफ सेल्स अराउंड द वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम इन द रूट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और वह लेयर ऑफ सेल्स जो वैस्कुलर टिश्यू का है, जाइलम एंड फ्लोएम का, इन रूट में उसे कहते हैं क्या हम लोग? एंडोडर्मिस। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। यह कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोडर्मिस। द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के जो पार्ट होते हैं उसे कहते हैं क्या हम लोग? रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट्स इज कॉल्ड रूट जाइलम। और वह जाइलम टिश्यू जो रूट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? रूट जाइलम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रूट्स में क्या होते हैं? सबसे बाहर होते हैं एक सेल का मोटाई लिए हुए एपिडर्मिस, ठीक है। फिर उसके अंदर में जाइएगा तो आपको वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम का रूट में, जिसको कि कहते हैं एंडोडर्मिस। और यह कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है। और दो वह पार्ट जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का होता है, पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कॉर्टेक्स। यानी एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स और उसके बाद एंडोडर्मिस रहता है। और जाइलम टिश्यू जो रूट में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? रूट जाइलम कहते हैं। The root hair are at its outer edge, but the root xylem vessels which carry water to other part of the plant are at the center of the root. रूट हेयर जो होता है वह आपका रूट जाइलम वेसल्स में सबसे बाहरी पार्ट्स होता है। रूट में सबसे बाहर जो आप देखिएगा वो होते हैं क्या? रूट हेयर। और जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जो रूट जाइलम वेसल्स होते हैं, वो सबसे इनर पार्ट्स होते हैं, सेंटर ऑफ रूट, रूट के सेंटर में होते हैं। एंड इन बिटवीन द रूट हेयर एंड द रूट जाइलम आर एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। और इसके बीच में जो रूट हेयर और रूट जाइलम के बीच में ही पाए जाते हैं क्या? एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। So before water absorbed by root hair from the soil reaches the root xylem, it has to pass through the epidermis, root cortex and endodermis. जब वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर, सबसे पहले वाटर हेयर एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा। और ये वाटर एब्जॉर्ब करके रूट हेयर जो है वो दे देता है एपिडर्मिस को, और एपिडर्मिस से ये चला जाता है कहाँ? फिर चला जाता है ये रूट कॉर्टेक्स में, ठीक है। रूट कॉर्टेक्स में चला जाता है और फिर उसके अंदर होता है एंडोडर्मिस, फिर वहां जाता है एंडोडर्मिस में, और फिर उससे अंदर जाने के बाद उसे मिलते हैं जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स। Another point to be noted is that the minerals needed by the plants are taken up by the plants in inorganic form such as nitrates and phosphates. These minerals are present in the soil. और जो plants जो minerals लेते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। प्लांट्स जो मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और वो फॉर्म होता है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फॉर्म में रहते हैं सॉइल में मौजूद
वाटर में डिजॉल्व रहते हैं और वाटर के साथ ही इस इनऑर्गेनिक फॉर्म जो होते हैं इसे भी आपका रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन। और मिनरल्स जो है सॉइल में वाटर के साथ डिजॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किए रहते हैं। So when water is transported by the roots of the plant to its leaves, then the mineral dissolved in it also get transported along with it. तो ठीक जैसे ही मिनरल क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो वाटर के साथ ही मिनरल भी आपका रूट हेयर के साथ एब्जॉर्ब होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है।